Good afternoon, students. Today we are going to start a new topic, that is sports injury. What are sports injury? That injury which occurs in the field of sports and games, between the games, after the games, or in the sports, that is called sports injury. That is called sports injury. And in the word, we can say no player is remaining who has not got hurt in the sports. Either we can say जो हमारे जनरल इंडिविजुअल होते हैं जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो उनको भी उनकी लाइफ में जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं चोट लगी होती है. ठीक है, तो इसको हमने स्पोर्ट्स इंजरी का नाम लिया, विच इंजरी अक्योर्स इन द स्पोर्ट, दैट इज स्पोर्ट्स इंजरी. एंड द सेम इंजरीज आर आल्सो हैपन्स विद द इंडिविजुअल्स. ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. There are three types of sports injury, that is soft tissue injury, next is bone injury, and then joint injury. Okay, three types of injury. If the question arises how many types of injury are there in the sports, the answer is 3. Okay, soft tissue injury, bone injury, and joint injury. Now today we will discuss about the only soft tissue injury. What are the soft tissues injury? Which injuries occurs in the skin? Which injury occurs in the skin? That is outer part of the skin or inner part of the skin, that is called soft tissue injury. ठीक है, so फर्स्ट है हमारा कंट्यूजन. फर्स्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर जो हमारे हैं 5 इंजरी आती हैं. पहली है कंट्यूजन, दूसरी है स्ट्रेन, थर्ड वन इज स्प्रेन, fourth one is abrasion, fifth one is bruises. Okay, so first is contusion. What is contusion? Contusion is a skin injury in which what happen when a direct hit or indirect hit with the sports equipment or without the equipment injured the upper part of the skin, that is called contusion. Contusion in the Hindi meaning that we will call नीला पड़ना. किसी भी जगह पर, किसी भी स्किन के या किसी भी पार्ट पर एक तरीके से नीला पड़ना, जिसमें हमारी क्या है, जो अपर पार्ट की स्किन है वो अफेक्टेड होती है. जो आप लोगों ने देखा होगा, ये सबसे ज्यादा क्या बॉक्सिंग में होती है. बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा क्या आंखों के नीचे किसी के नीला पड़ जाता है. ठीक है, रेसलिंग में होती है. रेसलिंग में कभी आर्म्स में नीला पड़ जाता है, कभी आंखों में नीला पड़ जाता है, कभी जब वैसे पटकते हैं तो गर्दन के नीचे पीठ में नीला पड़ जाता है. तो वो क्या कंट्यूशन इंजरी होती है. ओके, और इसमें क्या है, समटाइम्स ब्लीडिंग भी हो सकती है और समटाइम्स ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती है. इसमें हमारी जो अपर स्किन है, अपर स्किन के जो ब्लड वेसल्स है वो टूट जाते हैं आपस में. ठीक है, और उस समय क्या होता है, वहां पर की जो हमारी स्किन है वो स्किन का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है. डैमेज होने का मतलब कि वो वहां पे क्या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करना बंद कर देते हैं. जब वो ब्लड धीरे धीरे रिमूव होने लगता है वहां से, तो धीरे धीरे हमारी भी स्किन क्या नॉर्मल होने लगती है. अब नाउ नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्ट्रेन मींस किसी भी नस का हमारा पुल होना या रैप्चर हो जाना. जब हमारी नस कहीं किसी जगह की नस एकदम से खींची और रैप्चर हो गई, तो वहां पे क्या हमारी एक पर्टिकुलर मसल्स में पेन होता है. जो जनरली कहाँ पे होता है, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स में होता है. हैमस्ट्रिंग मसल जो हमारे थाइस के पीछे होती है, हैमस्ट्रिंग मसल, वो जब कभी खींच जाती है तो उसमें बहुत एक पर्टिकुलर मसल्स में दर्द होता है. दूसरा हमारी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है. कभी कभी हमारी एक पर्टिकुलर पीठ की जो बोन्स है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी पीठ है, इसमें बहुत सारी मसल्स है. अगर एक कोई पर्टिकुलर मसल्स खींच गई एकदम से, हमने कोई जर्क दिया किसी भी चीज में, किसी चीज को उठाया जर्क से, तो हमारी मसल्स क्या फुल होती है कि वहां पे क्या स्ट्रेन शुरू हो जाता है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट इज स्प्रेन. स्प्रेन क्या है, स्प्रेन हमारी लिगामेंट इंजरी है, दैट इज द लिगामेंट इंजरी. ओके, अब लिगामेंट कहाँ होते हैं, देखो हमारे एक तो एंकल हो गया, वो लिगामेंट हो गया, नीज हो गई, वो लिगामेंट हो गई, हमारे रिस्ट है, रिस्ट भी एक तरीके से लिगामेंट ही है. तो ये हमारी क्या लिगामेंट इंजरी होती है. इसमें क्या होती है, हमारी
सेम एज मसल्स, जो फाइबर है उसके हमारे लिगामेंट में वो क्या टूट जाते हैं, टूटते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या है स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसको हम ऐसे अगर हिंदी में बात करेंगे इस पेन को तो उसको हम सूजन बोलते हैं, ठीक है। सूजन इंजरी हुई। और स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन में हमारा क्या आएगा, खिंचाव, किसी भी नस का खींच जाना, वो हमारा स्ट्रेन हुआ। और स्प्रेन लिगामेंट इंजरी जिसमें हमारा मोच आती है, मोच आनी शुरू हो जाती है और हमारा जो लिगामेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देता है, जिससे हमें क्या वॉकिंग करने में, रनिंग करने में, जॉगिंग करने में क्या डिफिकल्टी फील होती है। अब इसके बाद है हमारा अब्रेशन। अब्रेशन क्या है, अब्रेशन को अगर हम बात करेंगे हिंदी में तो वो बोलेंगे छिलना, किसी जगह पे, किसी भी जगह पर छिलना। ये जनरली जो अब्रेशन है वो जो हमारी स्किन है और जो नियरेस्ट पार्ट ऑफ द बोन्स है वो वहां पे अब्रेशन ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल हमारी एल्बो है, एल्बो के पास यहाँ पे क्या नियरेस्ट हमारी बहुत नजदीक में यानी मसल से, तो अब्रेशन मेनली यहाँ होगा या हमारी नी में होगा, ठीक है। जॉइंट्स हमारे वहाँ पे स्किन जाता है और हमारे यहाँ भी हो सकता है पाम में। क्यों? क्योंकि जैसे हम जब भी हम गिरते हैं तो हमेशा हमारे सबसे पहले हाथ आते हैं, ठीक है। हाथ आए के बाद एल्बो आती है, एल्बो के बाद हमारी नीज आती है। तो यहाँ पे क्या धीरे धीरे सब वो छिलना शुरू हो जाता है, छिलता है, तो हमारा अब्रेशन है। अब्रेशन एक्योर्स नियर बाय द बोन्स, वेयर द बोन्स स्किन आर नियर बाय द बोन्स, ओके। अब लास्ट हमारा ब्रूसेस। देखिए एक ब्रूसेस हो गया और कंट्यूशन हो गया, दोनों की दोनों सेम है, लेकिन ब्रूसेस में क्या होता है, ब्रूसेस में जो है हमारी कंट्यूशन में क्या हो रहा है, कंट्यूशन में हमारी जो अपर स्किन है उसमें ब्लैकिश नजर आ रहा है, ब्लैक रेडिश और ब्लैकिश हो रहा है। लेकिन ब्रूसेस में क्या होता है, हमारी अपर स्किन जो है अफेक्ट नहीं होती है, हमारी जो इनर स्किन है, इनर ब्लड वेसल्स है या इनर टिश्यूज है वो अफेक्ट होते हैं, जिससे वहाँ पे क्या ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। जिसको अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो इसकी जो बात होगी हिंदी में उसको बोलेंगे हम गुमचोट जो बोलते हैं हम। जैसे यहाँ सर पे लगी लेकिन बाहर नीला नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से दर्द हो रहा है और कभी कभी स्वेलिंग भी आ जाती है वहाँ पे गुमचोट में। और वैसे अगर यहाँ की बात करें, जैसे अगर कोई यहाँ पे जोर से मारेगा, हम किसी के आर्म्स में यहाँ पे जोर से मारेगा, तो अगर बाहर से नीला नहीं पड़ा, नीला पड़ गया तो इट मीन दैट इज कंडीशन। अगर नीला नहीं पड़ा लेकिन अंदर दर्द हो रहा है तो दैट इज ब्रूसेस। तो ये क्या है, हमारी सारी इंजरीज है। अब इसमें हमारा एक आता है प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दीज soft tissues injuries? First, we should do proper warm up before the games or before the competition. Okay, we should do proper conditioning before the games, after the games. Third, sports equipment should be well quality. Fourth, हमारा जो ग्राउंड है वो लेबल्ड होना चाहिए, उसमें कोई गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए। अगर कहीं गड्ढे होंगे ग्राउंड में, सपोज हम हॉकी खेल रहे हैं और बीच में गड्ढे पड़े हैं तो हमारा पैर वहाँ पे अटक सकता है, हम गिर सकते हैं। अगर हम गिरेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमारी उस समय इसकी स्पोर्ट्स इंजरी होगी वो होगी हमारी अब्रेशन और कंट्यूशन, क्योंकि हम इसमें गिरेंगे तो सबसे पहले हमारा हाथ ही जाएगा नीचे को, ठीक है। और वैसे लगेगी तो कंट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा अब्रेशन रहेगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे वेल क्वालिटी के होने चाहिए। प्लेयर्स मस्ट हैव अ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स एंड रूल्स ऑफ द गेम्स। रूल्स के साथ हमेशा अगर गेम खेलेंगे तो हमें स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट इज, अगर ऑफिशियल्स जो है, ऑफिशियल्स भी क्या वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई बास्केटबॉल का टूर्नामेंट कराया और ऑफिशियल्स को रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और गेम चल रहा है, किसी ने फाउल कर दिया, किसी ने किसी को पुश कर दिया, उसको पता नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, तो वहां पर भी क्या इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए
बास्केटबॉल की बात करेंगे तो बास्केटबॉल में भी हमारा सबसे ज्यादा अब्रेशन की चांसेस रहते हैं, दूसरा हमारा स्प्रेन के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। इसीलिए जो हमारे बास्केटबॉल के शूज होते हैं उनकी जो ग्रिप है, ग्रिप एक वेल होती है, और दूसरा उनका जो एड़ी का साइज है, एड़ी का साइज एटलीस्ट इतना ऊपर शूज पैरों से एंकल से इतना ऊपर रहता है, ताकि हमें जो है स्प्रेन कम हो, वो हमारा फिक्स रहता है पैर में। ठीक है, तो ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है आज की। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बोन इंजरी, व्हाट आर द बोन इंजरी एंड व्हाट आर द जॉइंट इंजरी। ओके स्टूडेंट्स, सो thank you very much. In the next video we will study about the bone injury and joint injury. Thank you.